संदीप है हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से। संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्कार सर। मेरे पास दो स्टॉक के बारे में जानना है सर। एक तो जी। आरवीएनएल की 50 शेयर है एट द रुपीज 250 हम्म। और संवर्धना मदरसन 100 शेयर है एट द रुपीज 210। ठीक लॉन्ग है, टाइम का नजरिया है सर। चलिए। तो आरवीएनएल तो आपने बड़े अच्छे भाव पे लिया हुआ है, क्योंकि लगातार दबाव के बावजूद यहाँ पर अच्छा फायदा होता हुआ। संवर्धना मदरसन में भी मैं यही कहूँगा कि आपके भाव के आसपास ही है, ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हो रहा है आपको। जी सर। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। थोड़ा इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। आरवीएनएल देखें तो 250 के स्तर पे अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदा है। लेकिन आरवीएनएल को अगर हम देखें तो जब रेलवे स्टॉक चल भी रहे थे तो भी एक प्रेशर हमने आरवीएनएल पे देखा। कुछ खास एक्शन जो है आरवीएनएल पे देखने को नहीं मिला। चूंकि इनका भाव बहुत सेफ है, 250 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस नजरिए से जरा बताइए। और संवर्धना मदरसन 210 की खरीदारी है, दोनों पर आए थे। जी। तो आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो उसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मैं मंथली प्राइस स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो आरवीएनएल गए 3 महीने से एक प्राइस एक्शन में तो अंडर परफॉर्मर रहा है। काफी बिकवाली देखने को मिली है शॉर्ट टर्म के चार्ट्स में, बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 420 425 जिस स्तर से ये स्टॉक घूमा है वो बहुत ही एक अहम सपोर्ट है। तो मेरी राय रहेगी कि आपको बने रहना है यहाँ पे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से एक रिकवरी के अच्छे मौके आपको आरवीएनएल में दिख सकते हैं। तो फिलहाल जो टेक्निकल प्रोजेक्शन है वो अगर रिकवरी आती है थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिए से जो 625 640 ये आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद एक रिव्यू लेना पड़ेगा और वहां से ब्रेकआउट मिलता है आपको तो 700 तक एक लॉन्गर टर्म टारगेट के साथ आप चल सकते हैं। पर मेरी राय रहेगी कि आपने बहुत ही अच्छे स्तर पे एंट्री करा है, तो आप अगर एक स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहते हैं तो 380 ये स्टॉप लॉस रिवाइज करके कभी आगे चल के कभी गिरावट आ जाती है तो कम से कम एक अच्छे मुनाफा आप बांध के इसमें निकल सकते हैं। तो आपको रिवाइज स्टॉप लॉस करने की राय रहेगी 380 पे। दूसरा स्टॉक मेरे हिसाब से अपने मदरसन सुमी की बात की है तो मदरसन सुमी का जो प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है और अगर आप गए कुछ दिन की ट्रेडिंग एक्शन भी देखे, इसको मार्केट के चाल के साथ कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। एक अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक 180 में और एक नए प्राइस मोमेंटम पिकअप होने की देरी है। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट प्रोजेक्शन करीबन मेरा 250 से 265 तक बनेगा स्टॉक में। तो ये टारगेट एरिया के लिए आपको बने रहना है। ओवरऑल जब तक स्टॉक 180 के ऊपर चल रहा है तब तक मेरा व्यू इस स्टॉक में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर आपको बेहतर रणनीति अक्षय की तरफ से मिलती हुई। इस वक्त अगर बाजार को देखें तो बाजार में कमाल की खरीदारी नजर आ रही है। निफ्टी ही देखें तो 25,200 के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ये दूसरा सेशन है जब हमें अच्छे से इसमें खरीदारी दिख रही है। दूसरे ब्रॉड इंडस्ट्रीज देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो आज की जो खरीदारी है वो पूरी ब्रॉड बेस्ड बाइंग नजर आ रही है।